Assalamu alaikum, dear friends. Today I'm telling about the modal verbs now. As you know very well, very much familiar with the should, and we normally use in our conversation should. और should का मतलब ये होता है कि हमें ये काम करना चाहिए और हम इसके अंदर एडवाइस दे रहे होते हैं, सजेशन दे रहे होते हैं और बता रहे होते हैं किसी को कोई ये काम किसी को करना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर होता है क्या है कि नॉर्मली हम सेंटेंस बनाते हैं यू शुड डू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। आपको रोजाना वर्जिश करनी चाहिए। यू शुड रिसाइट होली कुरान डेली। ठीक है, आपको जो है कुरान शरीफ की तिलावत करनी चाहिए। यू शुड 5 टाइम्स प्रेयर्स। आपको यू शुड ऑफर 5 टाइम्स प्रेयर। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से हम वी कैन सब्स्टिट्यूट वी कैन फाइंड आउट द सब्स्टिट्यूट ऑफ द शुड इन फॉर्म ऑफ द सपोज टू एंड ऑट टू। लेकिन जब हम इनको यूज कर रहे होंगे तो हमें इनके कुछ छोटी छोटी चीजों को देखना पड़ेगा कि मे बी देयर इज अ चांस व्हेन वी ट्राई टू यूज सपोज टू इंस्टेड ऑफ शुड, so at that time it is not possible. Why? Because somewhere should is more suitable as compared to supposed to. In the same way, this supposed to can be a more better uh, instead of the should in the different condition. In the same way, the same thing we can apply to the ought to as well. अब ये कैसे पता लगेगा कि हम सपोज टू ज्यादा बेहतर है, ought टू ज्यादा बेहतर है या शुड ज्यादा बेहतर है? सारे जो ये तीन जो है मॉडल वर्ब्स हमें तीनों सेंस उर्दू वाला तो वही देंगे। जैसे हमें ये काम करना चाहिए, हमें ये काम नहीं चाहिए, हमें वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, हमें जो है वो कुरान शरीफ की तलावत करनी चाहिए, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए। वो तो उर्दू वाला सेंस तो होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें शुड का। देखिए शुड के अंदर क्या है, ये आपको नजर आ रहा होगा। शुड, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं अगर पॉसिबिलिटी। हाँ, ये देखें अब शुड है ये। अब शुड जो लिखा हुआ है, शुड के देखिए, यूज फॉर एडवाइस, सजेशन, opinion, recommendations, and weak obligation. The word weak obligation is more important here. Weak obligation, there is a obligation, but the weak obligation. It means that we are not forcing someone. This is simple advice, simple suggestion, simple opinion, and simple type of the recommendation when you are using should. ठीक है, अब इसके सेंटेंस भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे सिंपली इसका स्ट्रक्चर जो है वो सब्जेक्ट होता है, फिर देन वी यूज शुड एंड देन बेस वर्ब। तो ये तीनों चीजों को इस्तेमाल करके हम संभल करके एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे यू शुड स्टडी डेली। तुम्हें रोजाना जो है वो स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। तुम्हें पानी ज्यादा पीना चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट वी शुड रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। हमें अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक और जुमला रह गया था, मैं उसको भी पढ़ देता हूँ। ही शुड अप्लाई फॉर द जॉब। उसे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हम उसे ये तो कह रहे हैं जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, बट इट इज अप टू हिम वेदर ही इज अप्लाई और नॉट। ठीक है, हम फोर्स नहीं कर रहे। कोई प्रोफेशनल ऑब्लिगेशन भी नजर नहीं आ रही, कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं कहूंगा, सोशल ऑब्लिगेशन भी नजर नहीं आ रही है हमें। तो कोई ऐसी ऑब्लिगेशन हमें नजर नहीं आ रही है। हम किसी को एक सिंपल एडवाइस कर रहे हैं विदाउट एनी फैक्टर मीन द फोर्स फैक्टर। ठीक है, अच्छा, हम नेगेटिव भी इसमें बना सकते हैं। यू शुड नॉट यानी शुडंट, इसका हम कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ये कहता हूँ यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। अगर मैं कहता हूँ यू शुडंट वेस्ट टाइम, तो ये भी जो है हमें समय अपना वक्त, तुम्हें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। शैल आई कॉल हिम, ये इंटरोगेटिव हम बना लेते हैं। क्या मुझे उसे कॉल करनी चाहिए? शुड वी स्टार्ट नाउ, क्या अब हमें स्टार्ट कर देना चाहिए? ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शुड से क्या। अच्छा, शुड जो है, शुड इज द मोस्ट कॉमन एंड द नेचुरल वर्ड इन डेली कन्वर्सेशन। शुड बहुत ज्यादा कॉमन है। आपने देखा होगा सपोज टू बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, सपोज टू को कम इस्तेमाल किया जाता है। अब सपोज टू के अंदर होता क्या है, देखिए इसका है रूल्स, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। यानी हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, खाली एडवाइस नहीं कर रहे होते, बल्कि हमारी एक्सपेक्टेशंस भी उससे ये होती हैं कि वो ये काम करे, हमारी एडवाइस को फॉलो करे, हमारी एडवाइस पे एक्शन ले। ठीक है ना, और हमारी एडवाइस के ऊपर काम करे।
सोशल ऑब्लिगेशंस यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ था वीक, और यहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन लिखा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड, नॉट अ पर्सनल एडवाइस। यानी आप एक्सपेक्ट ज्यादा करें, कोई पर्सनल सिंपल एडवाइस नहीं दे रहे, बल्कि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाए तो वहां पे हम सपोज टू को ज्यादा प्रेफर करेंगे बनिस्बत शुड के। जब एक सोशल जो है ऑब्लिगेशन बढ़ जाए, जहां पे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ अपने दोस्त से कि तुम्हें वर्जिश करनी चाहिए, तो मैं कह दूंगा यू शुड टेक एक्सरसाइज डेली। लेकिन अगर डॉक्टर रियलाइज करता है और इस बात को कि उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको जो है वो रोजाना वर्जिश करनी चाहिए, तो अब डॉक्टर जब उसको कहेगा, तो डॉक्टर जो होगा वो थोड़ा सा एक एलिमेंट आ जाएगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा अपने मरीज से, तो वो ये ऐसा लाजमी करे। तो वो वहां पे लगाएगा कि यू आर सपोज टू डू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। ठीक है, मैंने कहा तो मैंने कहा यू शुड डू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली। लेकिन अगर डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर अब जो है वो थोड़ी सी अथॉरिटी रखता है, और वो एज अथॉरिटेटिव पर्सन जो है, अथॉरिटेटिव पर्सन जो है वो बात कर रहा है। तो उसने ये कहा कि यू आर सपोज टू, मैं यहाँ लिखा हुआ नहीं है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, यू आर सपोज टू डू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस। तुम्हें रोजाना जो है वो वर्जिश करनी चाहिए, बिकॉज देर आर सम हेल्थ फैक्टर्स, ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको ओवरकम करने के लिए एक्सरसाइज जो है ना, इट इज अ कंपल्सरी फैक्टर अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर, ठीक है ना। और डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं, तो वो स्ट्रांगली एडवाइस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है ना, वहां सपोज टू लगेगा। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सपोज टू की लगाई है, सपोज टू के साथ इज आर एम लगाते हैं, ठीक है ना, फिर सपोज टू लगा देते हैं, बेस वर्ब लगा देते हैं। ये बहुत आसान है समझना। आई एम सपोज टू अटेंड द मीटिंग, यानी मुझे मीटिंग जरूर अटेंड करनी चाहिए। अब यहाँ जरूर तो मैंने कह दिया है, जरूर ना लगाए कोई मसला नहीं, आई एम सपोज टू, मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अब ये कोई मीटिंग कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप अपने सेल्फ टॉक है ये, या किसी के सामने भी कह सकते हैं, मतलब सेल्फ टॉक लग रही है ऐसा तो हमें मुझे ये मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। यहाँ मकसद ये कि मीटिंग कोई बहुत ही ऑफिशियल टाइप की कोई मीटिंग है, कोई इसमें कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने वाली कोई पॉलिटिकल मीटिंग है, किसी तरह की मीटिंग है, बट इंपॉर्टेंट मीटिंग है। स्टूडेंट आर सपोज टू वेयर यूनिफॉर्म, स्टूडेंट्स को, तालिब इल्म को जो है वो यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, बिल्कुल 100%। ये तो ये कैसी एक ऑब्लिगेशन, मेरे ख्याल से इसको सोशल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो यूनिफॉर्म होता है, इट इज आइडेंटिटी ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है ना, स्टूडेंट की आइडेंटिटी होता है, बिकॉज उसके स्कूल को उसके यूनिफॉर्म जो है वो उसके स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। अब इसी तरह से यू आर सपोज टू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, अब ये टीचर कह रही है। अब टीचर ने कहा, अच्छा मैं अगर कहूंगा तो मैं अपने दोस्त से कहूंगा यू शुड सबमिट द असाइनमेंट टुडे। लेकिन अगर टीचर कहेंगे यू आर सपोज टू सबमिट द असाइनमेंट टुडे, अब यहाँ फोर्स नजर आ रहा है, एक ऑब्लिगेशन नजर आ रही है, ठीक है, एक एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है कि आज तुम्हें जमा कराना चाहिए। अब वो उसके अंदर फोर्स का एलिमेंट, तुम्हें जमा कराना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ही वॉज सपोज टू कॉल मी, उसे मुझे कॉल करना चाहिए था। अच्छा, पास्ट के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, इट इज नॉट ओनली द प्रेजेंट, मतलब वी कैन यूज सपोज टू इन द पास्ट वेल, ठीक है ना, इन द पास्ट वेल। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव के अंदर यू आर नॉट सपोज टू स्मोक हेयर, आपको यहाँ स्मोक नहीं करनी चाहिए, फोर्स नजर आ रहा है। क्वेश्चन भी हम बना सकते हैं, आर वी सपोज टू ब्रिंग बुक्स, क्या हमें किताबें लानी चाहिए, ठीक है ना। वेरी कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंस्ट्रक्शन एंड ऑफिशियल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है ना। यहाँ पे ऑफिशियल एक्सपेक्टेशंस के लिए भी ऑट टू को लिखा गया, इंस्ट्रक्शंस के लिए भी लिखा गया, रूल्स के लिए भी लिखा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए लिखा है। यानी शुड एक बहुत ही जनरल वे के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सपोज टू को इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स का एडिशन हो जाता है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी एक फैक्टर हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी एक फैक्टर हो सकता है, और ऑफिशियल एक्सपेक्टेशंस भी जो है वो भी फैक्टर हो सकते हैं। नाउ दिस इज लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन, ऑट टू, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, मोरल ड्यूटी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, बस आपने दोनों में देखा एडवाइस बट स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो अब यहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है, यानी सपोज टू से भी थोड़ा सा एक हैंड आ गया, हम कंसीडर कर सकते हैं या बराबर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ऑट टू हो गया, बेस वर्ब हो गया। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की
रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑट टू हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ही ऑट टू अपोलोजाइज, उससे माफी मांगनी चाहिए। नेगेटिव के अंदर भी है यू ऑट नॉट टू लाई, ठीक है। तो यानी तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव हो गया। इसी तरह से इनके इंटरोगेटिव भी बन सकते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में बनते हैं, कुछ रेयर इन स्पोकन इंग्लिश में, वो लिखा हुआ भी है, रेयर बनते हैं। यानी ये वाला जुमला बहुत ही कम आवे, ऑट वी नॉट टू इन्फॉर्म दैम, बहुत कम बोलते हैं, बट है क्या हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, लेस कॉमन इन कैजुअल स्पीच, मोर फॉर्मल एंड सीरियस टोन, ठीक है ना। कैजुअल स्पीच के अंदर इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, और फॉर्मल एंड सीरियस टोन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है जब हम ये यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो इन तीनों को समझने के बाद आपके पास जो चीज आई है वो चीज ये आई है कि पहले आप चाहिए को एक मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते थे, और जहां भी आपको उर्दू का सेंस चाहिए का जरूरत पड़ती थी, आप वहां पे शुड इस्तेमाल कर लेते थे, और आपके पास जो है वो शुड मौजूद था। अब आपके पास शुड मौजूद नहीं है, अब आपके पास सपोज टू भी मौजूद है, ऑट टू भी मौजूद है। अगर आप बहुत ही जनरल पर्पस के अंदर बात करना चाह रहे हैं तो शुड विल डू, शुड चलेगा, कोई मसला नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं और हम करते हैं। लेकिन वेयर एवर यू फाइंड लिटिल मोर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ओके, और सोशल ऑब्लिगेशन एट दैट टाइम, यू नीड टू प्रिफेयर सपोज टू इंस्टेड ऑफ द शुड, फिर आप सपोज टू इस्तेमाल करें। और जब आप उसको थोड़ी सी भी ज्यादा और इंटेंसिटी हाई लगती है, तो आप जो है वो ऑट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑट टू शुड बी represent your, मतलब your tone should represent the strength or the high intensity of the sentence as well with the help of ought to, okay। अच्छा, ये तीनों करने से होगा क्योंकि आपके पास तीन वेरिएशन आ जाएंगी स्पोकन इंग्लिश के अंदर। यानी अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन चल रही है, कोई ग्रुप कम्युनिकेशन चल रही है, उसके अंदर बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपको चाहिए वाला चाहिए था, और हर दफा आप जो है वो डिफरेंट सिनेरियो के अंदर भी शुड इस्तेमाल कर रहे थे। नाउ यू हैव द थ्री वेरिएशन। कभी आपने देखा एक जनरल बात हो रही है तो आपने शुड इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद फिर आपको पता लगा कि नाउ देयर इज अ नीड टू लिटिल फोर्स और सोशल ऑब्लिगेशन की है, या थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी है, सपोज टू इस्तेमाल कर लिया। और इसी तरह से आपने देखा कि कहीं पे ऑट टू की जरूरत पड़ रही है, मोर इंटेंसिटी रिक्वायर्ड, तो आपने ऑट टू का इस्तेमाल कर लिया। तो नाउ इन दिस वे यू आर यूजिंग मोर देन वन वेरिएशन ऑफ द वन थिंग, ठीक है। एक ही चीज की तीन वेरिएशन यूज कर रहे हैं, जो आपके इंग्लिश को और ज्यादा अच्छा बना रही है। आपके पास वैरायटी मौजूद है। अब इस वैरायटी को आप यूज कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक आप गुड स्पीकर के तौर पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे, और आपका जो लिसनर होगा वो आपको एक अच्छा स्पीकर कंसीडर करेगा। और आपके पास ये चीजें होनी चाहिए एज अ इंग्लिश स्पीकर, ठीक है ना। अगर आप स्पोकन इंग्लिश का पार्ट हैं तो आपको ये इसका पता भी होना चाहिए, और इसको यूज भी। और फिर दूसरी एडवाइस मेरी तरफ से ये कि शुड आप नॉर्मली यूज करते रहते हैं, बहुत कॉमन है, मैं भी यूज करता हूँ। लेकिन अब आप सपोज टू को भी यूज करना कर दे, मतलब उतनी ज्यादा ख्याल ना रखें, उतना ज्यादा ना रखेंगे वो वीक ऑब्लिगेशन, मतलब वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा ख्याल रखें फिलहाल स्टार्टिंग में। बट लेटर ऑन यू ऑटोमेटिकली यू स्टार्टेड टू रियलाइज दैट वेदर यू नीड टू यूज सपोज टू और शुड और ऑट टू, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है ना, वो बाद में होता चला जाएगा। लेकिन आप अब जो है सपोज टू को भी इस्तेमाल करना शुरू करें शुड की जगह पे, यानी आपके वोकल कॉर्ड जो हैं वो ट्रेंड होते चले जाएं। इस तरह से आपकी विब्रेशन भी होती रहेंगी, और फिर आपको जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो कुछ और बेहतर भी होती चली जाएगी ना, इंशाल्लाह ताला। आई होप यू विल फाइंड दिस लेक्चर वेरी गुड और इंफॉर्मेटिव, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।